Hello everyone, class 12. Today we are going to discuss about the deviations from the Mendelism. Okay? मेंडलिज्म हमने पढ़ लिया. ठीक है. मेंडल ने आपके 3 लॉ दिए थे. लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. फर्स्ट लॉ था आपका डोमिनेंट, लॉ ऑफ डोमिनेंस. इसमें क्या था आपका, जो करेक्टर अपने आप को F1 जनरेशन में रिप्रेजेंट कर लेता है उसको आपका डोमिनेंट करेक्टर बोला जाता है, और जो अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पाता है उसको आपका रिसेसिव करेक्टर बोला जाता है. सेकंड था आपका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन विच इज ऑल्सो नोन एज द लॉ ऑफ द प्यूरिटी ऑफ द गैमेट्स. ठीक है. और ये आपका यूनिवर्सल लॉ भी कहा जाता है. इसमें क्या होता है आपका, जो करेक्टर अपने आप को F1 जनरेशन में रिप्रेजेंट नहीं कर पाया था वो अपने आप को F2 जनरेशन में आपका रिप्रेजेंट करता है. जब आपका सेल्फिंग होती है आपकी F1 जनरेशन की, तो वो अपने आप को F2 जनरेशन में आपका रिप्रेजेंट कर लेता है, जिससे ये प्रूफ होता है कि आपका देयर इज अ नो मिक्सिंग ऑफ द गैमेट्स, ब्लेंडिंग ऑफ द गैमेट्स, यानी कि गैमेट्स की कोई भी ब्लेंडिंग नहीं होती है आपका. ठीक है. कहीं ना कहीं आगे आने वाली जनरेशन में क्या होता है आपका, वो जो रिसेसिव फॉर्म है अपना अपना क्या दे देता है, अपना अपीयरेंस दे देता है. ठीक है. उसके बाद जो थर्ड था आपका, वो था आपका लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में क्या था आपका कि कोई भी करेक्टर क्या होता है, किसी दूसरे करेक्टर के साथ क्या नहीं होता है आपका, मिक्स नहीं होता है आपका. ठीक है. अगर वन पेयर ऑफ करेक्टर की हम बात करें, अगर हम इसको हमने आपका डबल किस में देखा था आपका, जो आपका डाईहाइब्रिड क्रॉसेस था उसमें हमने 2 पेयर ऑफ करेक्टर्स लिए थे, उनका हमने क्या किया आपका, क्या कराया आपका, क्रॉस कराया. तो हमने देखा कि दो आपके जो पहले के आपके कॉम्बिनेशन थे उनके साथ साथ आपके न्यू कॉम्बिनेशन भी फॉर्म होते हैं. इसका मतलब है कि करेक्टर अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या होते हैं आपके, इंडिपेंडेंट होते हैं, वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते हैं. ऐसा नहीं होगा कि आइज आपकी लार्ज है और वो ब्लैक कलर है तो यही करेक्टर आपका पास हो सकता है, जबकि दूसरी जगह आपकी आइज आपकी छोटी और ब्राउन है और वही करेक्टर आपका कंबाइंड रहेंगे, तो ऐसा नहीं होता है. आपका लार्ज आइज के साइज भी आपका ब्राउन कलर हो सकता है और स्मॉल आइज के साइज भी आपका ब्लैक कलर हो सकता है. तो ये आपका डेविएशन है. तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस का डेविएशन भी है, आपका लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का यानी कि जो थर्ड लॉ है उसका डेविएशन भी है, बट देयर इज अ नो डेविएशन फ्रॉम द सेकंड लॉ. इसीलिए आपका जो सेकंड लॉ है आपका, दैट इज द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इज ऑल्सो नोन एज द यूनिवर्सल लॉ. ठीक है. अब ये कह रहा है आपका, ऑल द पैटर्न ऑफ द इनहेरिटेंस कुड नॉट बी एक्सप्लेन exclusively on the basis of the Mendel's original principles alone, and certain complexities were observed by later worker which deviated फ्रॉम मेंडल्स लॉ और मेंडलिज्म. तो वो कह रहे हैं कि सारे के सारे जो आपका इनहेरिटेंस के पैटर्न है वो आपका मेंडल के जो लॉ है उनके थ्रू नहीं आपके एक्सप्लेन किए जा सकते हैं. बाद में जो रिसर्चर्स आए थे, जो वर्कर्स आए थे, उन्होंने क्या किया आपका, उन्होंने पाया कि कुछ ऐसे भी आपके इनहेरिटेंस हैं जिसमें क्या होता है, जिसमें आपका मेंडल्स का जो लॉ है वो आपका काम नहीं करता है आपका, वो उससे आपका डेविएशन शो कर जाते हैं मेंडलिज्म से. तो सबसे पहले आता है आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस. ठीक है. पहले हमें देखो ये डोमिनेंस का क्या है, जो आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस है उसका क्या है आपका ये डेविएशन है. तो आप पहला डेविएशन पढ़ लेते हैं आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस. ठीक है. व्हाट इज द इनकम्प्लीट डोमिनेंस? इसमें क्या होगा आपका, जो F1 जनरेशन के जो हाइब्रिड होंगे वो आपका इधर पेरेंट से किसी से भी क्या नहीं करेंगे, आपका रिजेंबल नहीं करेंगे, आपका एक इंटरमीडिएट क्या कर देते हैं, आपका कैरेक्टरिस्टिक शो कर देते हैं. तो इसको बोला जाता है आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस. तो इट इज अ फिनोमिनन इन विच द फिनोटाइप ऑफ द F1 हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग डज नॉट रिजेंबल एनी ऑफ द पेरेंट, बट इट इज एन इंटरमीडिएट बिटवीन द एक्सप्रेशन ऑफ द टू एलिल्स इन देयर होमोजाइगस स्टेट. ठीक है. यानी कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसमें जो आपका F1 होगा वो आपका कोई भी पेरेंट के साथ क्या नहीं करेगा, आपका रिजेंबलेंस शो नहीं करेगा. ठीक है. उसका जो एक्सप्रेशन होगा वो आपका इंटरमीडिएट होगा, जो आपकी दो होमोजाइगस कंडीशन होंगी. जैसे सपोज करो आपका रेड है, रेड के लिए कैपिटल आर आएगा, आपका व्हाइट है, व्हाइट के लिए स्मॉल आएगा, दोनों होमोजाइगस है. तो आपका जो F1 बनता है वो बनेगा आपका कैपिटल आर स्मॉल आर. तो कैपिटल आर स्मॉल आर आपका ना ही रेड कलर शो करेगा ना ही व्हाइट कलर शो करेगा, वो कौन सा कलर शो करेगा, आपका पिंक कलर शो करेगा. ठीक है. हियर द फिनोटिपिक रेशियो डेविएट्स फ्रॉम द मेंडल्स मोनोहाइब्रिड रेशियो. अब यहाँ पर को जो फिनोटिपिक रेशियो जाएगा वो चेंज हो जाएगा. जीनोटिपिक रेशियो तो आपका सेम वही रहेगा आपका जो मेंडलिज्म का था. ठीक है. लेकिन जो आपका फिनोटिपिक रेशियो वो क्या हो जाएगा आपका, चेंज हो जाएगा आपका. ठीक है. फिर वो कह रहा है आपका डेविएट फ्रॉम द मेंडल्स मोनोहाइब्रिड रेशियो बट द पेरेंटल कैरेक्टर्स अपीयर इन F2 जनरेशन. और आपका जब आपका F1 जो आपका जनरेशन है उसका सेल्फिंग कराई जाती है, तो आपका F2 जनरेशन में क्या होते हैं, आपके पेरेंटल कैरेक्टर क्या होते हैं, आपके अपीयर होते हैं. फॉर एग्जाम्पल इन द स्नैपड्रैगन, आपका स्नैपड्रैगन क्या होता है, आपका फ्लावर होता है, डॉग फ्लावर. ठीक है. और इसका नाम है आपका एंटीरेबियम मेजस. ठीक है. तो इसमें क्या होता है, एंड द 4 o'clock प्लांट क्या आपका मिराबिलिस जिलापा. देयर आर द 2 टाइप्स ऑफ द फ्लावर कलर इन द प्योर स्टेट. प्योर स्टेट में आपके दो तरह के, आपके प्योर स्टेट की बात हो रही है. प्योर स्टेट कहने का मतलब है होमोजाइगस कंडीशन में. ऑन क्रॉसिंग द प्योर ब्रीडिंग रेड फ्लावर एंड व्हाइट फ्लावर hybrids of the F1 generation possess pink
फ्लावर्स, ठीक है। इसमें क्या करें, आपका दो होमोजाइगस जो कंडीशन है आपकी, ठीक है, जैसे आपकी क्या है, आपकी रेड एंड व्हाइट है, उनके बीच में जब क्रॉस कराया जाता है तो F1 जनरेशन में सारे के सारे पिंक कलर आते हैं आपके। फिर जब F1 का क्या कराया जाता है, आपका सेल्फिंग कराई जाती है आपकी, तो F2 जनरेशन में क्या होता है, आपका जो रेड कलर है आपका वो भी अपेयर होता है, आपका व्हाइट कलर भी अपेयर होता है, और साथ में जो आपका हाइब्रिड कलर है वो भी क्या होता है, आपका अपेयर होता है। फ्लावर की क्या होंगे, आपके फॉर्म होंगे, यानी कि जो जीनोटिपिक रेशियो वो आपका सेम रहेगा, लेकिन फिनोटिपिक रेशियो क्या हो जाएगा आपका, F2 में भी चेंज है और F1 में तो पूरा चेंज ही होता है आपका। हियर पिंक फ्लावर कलर इज ड्यू टू द इनकम्प्लीट डोमिनेंस ऑफ द रेड फ्लावर ट्रेट ओवर द व्हाइट फ्लावर ट्रेट। तो कहने का मतलब है यहाँ पर को पिंक कलर क्यों अपेयर हुआ, क्योंकि जो आपका रेड कलर है आपका, ठीक है, वो आपका टोटली डोमिनेंट नहीं हो पाया, किसके ऊपर, आपका व्हाइट कलर के फ्लावर के ऊपर, जिसकी वजह से आपका एक इंटरमीडिएट कंडीशन आ गई। आप देख सकते हैं रेड फ्लावर कैपिटल आर, व्हाइट फ्लावर स्मॉल आर, गैमेट्स आर आपका क्या हुआ, आपका हाइब्रिडाइजेशन हुआ, कैपिटल आर स्मॉल आर आया। इसमें जितने भी फ्लावर आए आपके एवन जनरेशन में सारे के सारे आए आपके पिंक, ठीक है, सारे के सारे क्या हो गए आपके पिंक हो गए। देन सेल्फिंग, एवन जनरेशन का हमने सेल्फिंग कराया, देन रेड फ्लावर भी आया आपका, व्हाइट फ्लावर भी आया और पिंक फ्लावर भी आपके आए। तो फिनोटिपिक रेशियो क्या है, आप देखो इसमें फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो सेम आया आपका। F2 जनरेशन में आप देख सकते हैं कि फिनोटिपिक रेशियो क्या है आपका, एक रेड है, दो पिंक है, एक व्हाइट है। जीनोटिपिक रेशियो क्या है आपका, एक प्योर रेड है तो आपका आर है, एक हाइब्रिड कंडीशन है तो कैपिटल आर स्मॉल आर है, दो आपकी हाइब्रिड कंडीशन है और आपका स्मॉल आर एक। तो यहाँ देख सकते हैं आपका, अगर ये मेंडेलियन इनहेरिटेंस होता तो इसमें क्या होता, आपका जो फिनोटिपिक रेशियो आता है वो आता आपका 3:1, लेकिन यहाँ पर कोई इससे क्या कर गया, आपका डेविएट कर गया है, ठीक है। तो अब इसके बाद आता है आपका कोडोमिनेंस, ठीक है, वो तो था आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस, अब ये क्या है आपका कोडोमिनेंस है। अब देखिए कोडोमिनेंस में क्या होता है आपका, कोडोमिनेंस में क्या होता है आपका, क्या होगा आपको, बहुत सारे आपके फिनोटाइप क्या होंगे आपके रिप्रेजेंट होंगे। इट इज द फिनोमिनन इन विच द टू एलील एक्सप्रेस देमसेल्व्स इंडिपेंडेंटली व्हेन प्रेजेंट टुगेदर इन एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये कह रहा है आपका, इट इज द फिनोमिनन इन विच टू एलील्स एक्सप्रेस देमसेल्व्स इंडिपेंडेंटली, यानी कि दो एलील्स हैं आपका, वो आपका इंडिपेंडेंटली क्या करते हैं, आपका एक्सप्रेस करते हैं जब आपका एक ऑर्गेनिज्म में क्या होते हैं आपके टुगेदर, एक ही ऑर्गेनिज्म में आपके साथ साथ प्रेजेंट होते हैं। इन अदर वर्ड, इट इज द फिनोमिनन इन विच ऑफस्प्रिंग शोज द रिजेम्बलेंस टू बोथ द पेरेंट्स, यानी कि इसमें भी जो आपका ऑफस्प्रिंग होगा आपका वो दोनों पेरेंट्स से क्या करेगा, आपका रिजेम्बलेंस शो करेगा, ठीक है। उसमें तो क्या था आपका, दोनों पेरेंट्स से ही अलग हो गया था आपका, ठीक है, कोडोमिनेंस में, सॉरी किसमें क्या था आपका, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या था आपका, दोनों से ही अलग हो गया था, लेकिन कोडोमिनेंस में आपका दोनों ही पेरेंट्स के साथ क्या करेगा, आपका रिजेम्बलेंस शो करेगा। एग्जांपल है आपका एबीओ ब्लड ग्रुपिंग इन ह्यूमन में जो आपका एबीओ ब्लड ग्रुपिंग है, और ये इसका मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल है। एबीओ ब्लड ग्रुप आर कंट्रोल्ड बाय द जीन आई, किससे कंट्रोल होता है आपका, जीन आई से कंट्रोल होता है आपका। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द रेड ब्लड सेल्स हैज sugar polymers that protrude from its surface and the kind of the sugar is controlled by the gene, यानी कि जो जीन होता है वो कंट्रोल करता है कि आपका किस टाइप का शुगर क्या होगा, आपका प्रोट्यूड बनेगा। आपका वो जो पॉलीमर होते हैं आपके शुगर के पॉलीमर, वो सरफेस से बाहर की ओर प्रोट्यूड होते हैं, यानी कि बाहर की ओर आपके निकल के आते हैं आपके, उनको कंट्रोल करता है आपका जीन आई। अब आई की आपकी बहुत सारी क्या होती हैं, आपकी फॉर्म्स होती हैं, और अलग अलग फॉर्म आपका अलग अलग शुगर टाइप को क्या करता है, आपका कंट्रोल करता है। द जीन आई हैज 3 एलिल्स, अब देखो मेनली आपने देखा होगा कि 2 ही एलिल्स होते हैं आपके, ठीक है, एक जीन के पास आपके 2 एलिल होते हैं, लेकिन इन दिस कंडीशन, इस कंडीशन में आपका स्पेशल क्या है, आपका जो जीन आई है उसके आपके 3 एलिल्स हैं। एक हो गया आपका आई ए, हो गया आपका आई बी, एक हो गया आपका स्मॉल आई, जिसमें क्या होते हैं आपके आई ए और आई जो भी हैं आपके, ये डोमिनेंट होते हैं किसके ऊपर, आपका स्मॉल आई के ऊपर। लेकिन आई ए और आई बी दोनों क्या नहीं होते हैं आपके, एक दूसरे के ऊपर डोमिनेंट नहीं होते हैं, दोनों ही अपना क्या कर देते हैं आपका, अगर ये दोनों साथ में प्रेजेंट होते हैं तो दोनों ही अपना क्या कर देते हैं, आपका इफेक्ट दे देते हैं। The alleles IA and IB produce a slightly different form of the sugar, while allele I does not produce any sugar। अब इसका रीजन क्या है, आपका जो स्मॉल आई है वो आपका कोई भी शुगर प्रोड्यूस नहीं करता है, जिसकी वजह से आपका आई ए और आई बी इसके ऊपर क्या होते हैं, आपके डोमिनेंट होते हैं। लेकिन जो आपका आई ए और आई बी जो एलिल है वो आपका डिफरेंट क्या करते हैं, आपका शुगर प्रोड्यूस करते हैं आपका, ठीक है। इनकी जो शुगर होती है एक दूसरे से स्लाइटली क्या होती है, आपकी डिफर होती है। इन ह्यूमंस ईच पर्सन पजेस एनी 2 ऑफ द 3 आई जीन। अब देखो एक ह्यूमन में क्या हो सकता है, आपको पता है कि एक जीन कोई 2 ही आपका ये क्या कर सकता है, आपका एलिल कंटेन करता है जीन, ठीक है, 2 ही करेगा, 3 फॉर्म होती है लेकिन एक इंडिविजुअल के अंदर 2 ही होंगी आपकी। आई ए एंड आई बी आर कंप्लीटली डोमिनेंट ओवर द आई स्मॉल आई, जो मैंने आपको बता दिया क्यों होता है, क्योंकि स्मॉल आई आपका कोई भी शुगर प्रोड्यूस नहीं करता, और जो आपका आई और आई बी है ये आपका स्लाइटली एक दूसरे से डिफरेंट क्या करते हैं, आपका शुगर प्रोड्यूस करते हैं आपका। व्हेन आई बी एंड आई प्रेजेंट
जब आपका कैपिटल आई बी और स्मॉल आई आपका प्रेजेंट होगा आपका, तो केवल जो आई बी का जो होगा आपका वही क्या करेगा, अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, ठीक है, बिकॉज स्मॉल आई डज नॉट हैव एनी शुगर। सेम कंडीशन इज फॉर द आई बी, आई ए एंड आई स्मॉल आई कंडीशन। सेम कंडीशन इसके साथ भी होगी, आपका आई ए क्या करेगा, अपना इफेक्ट शो कर देगा, लेकिन जो स्मॉल आई है वो अपना इफेक्ट शो नहीं करेगा, क्योंकि वो कोई आपका शुगर फॉर्म ही नहीं करता है। तो आई और आई बी इसके ऊपर क्या हो गया, आपके डोमिनेंट हो गए। But when IN and IB are present together, they both express their own type of the sugar। मैंने आपको पहले बताया था, अगर ये दोनों साथ में प्रेजेंट होते हैं तो ये अपने टाइप का शुगर प्रोड्यूस करते हैं आपके। दिस इज ड्यू टू द कोडोमिनेंस। इसकी किसकी वजह से होता है, आपका कोडोमिनेंस की वजह से होता है। तो कोडोमिनेंस क्या हो गया आपका, when both the alleles represent themselves, ठीक है, जब आपके दोनों ही एलील अपने आप को क्या करते हैं, आपको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म में, किसी सिंगल ऑर्गेनिज्म में, तब इस कंडीशन को क्या बोला जाता है, आपका कोडोमिनेंस बोला जाता है। Therefore the red blood cells have both A and B type of the sugar। तो इस टाइप जब ऐसा होता है तो आपका जो आरबीसीज होती हैं आपकी, उनके पास दोनों टाइप का क्या होता है, आपका शुगर प्रेजेंट रहता है आपका। Since there are the 3 different types of the alleles, therefore there can be 6 different combinations। अब 3 है तो obviously 6 combination बन सकते हैं। Here are total of the 6 different genotype of the human ABO blood types are present at given below in the table। अब इसके बारे में देख लेते हैं, बहुत ही आपका इंटरेस्टिंग है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी, आपका एग्जाम में बहुत बार पूछा भी जाता है, ठीक है। अब देखो ये 6 टाइप के कैसे बनेंगे, देखो यहाँ पे लिखा है आपका एलील फ्रॉम पेरेंट 1, ठीक है, आपका पेरेंट 1 से, एंड एलील फ्रॉम द पेरेंट 2, ये पेरेंट 2 से आपका एलील आएगा। अब जीनोटाइप बनेगा आपका, उससे आपका ब्लड ग्रुप क्या होगा, आपका ऑफस्प्रिंग का ब्लड क्या होगा, आपका डिटरमाइन होगा, ओके। अगर पेरेंट 1 है आपका, यानी कि इसको हम फादर मान लेते हैं, इसको हम मदर मान लेते हैं। अगर यहाँ से आपका आई ए आ रहा है और यहाँ से क्या आ रहा है आपका, यहाँ से भी आई ए आ रहा है, तो जो आपका जीनोटाइप होगा वो क्या होगा, आपका जीनोटाइप क्या हो जाएगा, आपका आई ए, तो यानी कि ब्लड ग्रुप क्या होगा, आपका ए होगा। अगर फर्स्ट पेरेंट से आपका आई ए आ रहा है, सेकंड पेरेंट से आपका आई बी आ रहा है, तो आई ए एंड आई बी जीनोटाइप होगा, तो ब्लड ग्रुप आपके दोनों ही आएंगे, ए बी ब्लड ग्रुप होगा, क्योंकि ए भी अपने आप को रिप्रेजेंट करेगा और बी भी अपने आप को रिप्रेजेंट करेगा। पहले पेरेंट से आपका आई आ रहा है, दूसरे पेरेंट से आपका स्मॉल आई आ रहा है, तो ऑब्वियसली ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा, क्योंकि आई अपने आप को रिप्रेजेंट करेगा, स्मॉल आई कोई भी आपका शुगर प्रोड्यूस नहीं करता है। आई बी आई ए होगा आपका, तो आई ए और आई बी यानी कि ये बन जाएगा आपका, ए बी ब्लड ग्रुप आएगा, इसमें भी आपका आई बी और आपका आई बी होगा, तो बी आपका ब्लड ग्रुप बनेगा। आई बी और आई स्मॉल आई होगा तो आपका बी ब्लड ग्रुप बनेगा, क्योंकि आई बी डोमिनेंट होगा आपका स्मॉल आई के ऊपर, और स्मॉल आई होगा तो आपका आई आई आएगा, जिससे आपका क्या बनेगा, इस ब्लड ग्रुप को बोला जाता है आपका ओ ब्लड ग्रुप, ठीक है, इसमें कोई भी शुगर नहीं है, आप देख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज द मल्टीपल एलिल्स। अब तो ये तो था आपका कोडोमिनेंस, ठीक है। अब देखो मल्टीपल एलिल्स भी होता है आपका, एबीओ ब्लड ग्रुप भी आपका एक तरह से मल्टीपल एलिल्स को आपका एक अच्छा एग्जाम्पल है। मल्टीपल एलिल्स कहने का मतलब है मोर देन 2 alleles, when more than 2 alternative forms of a gene occupy the same locus on the chromosome in a population, these are known as the multiple alleles। इसी को आपका multiple alleles बोला जाता है, यानी कि more than 2 alleles are there। The ABO blood grouping is a good example of the multiple alleles। In this case more than 2, that is the 3 alleles are present governing the same character। एक ही कैरेक्टर के लिए आपका 3 आपके एलील प्रेजेंट हैं आपका। मल्टीपल एलील कैन बी फाउंड ओनली व्हेन द पॉपुलेशन स्टडीड आर मेड, ठीक है। ये तभी होगा आपका जब हम पॉपुलेशन की स्टडी करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि एक ऑर्गेनिज्म में तो केवल 2 ही आपके एलील प्रेजेंट रहेंगे ना आपके जीन के, हो सकता है कि जीन के फॉर्म्स बहुत सारे हों आपका। नेक्स्ट आता है आपका लियोट्रॉपी, ठीक है। पैलिट्रॉपी में क्या होता है, अब इसको देख लेते हैं आपका, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है आपका बहुत बार। इट इज द फिनोमिनन इन विच अ सिंगल जीन प्रोडक्ट में प्रोड्यूस मल्टीपल और मोर देन 1 फिनोटिपिक इफेक्ट। देखो वहां था आपका मल्टीपल एलीज या कोडोमिनेंस था, जिसमें क्या था आपका एक जीन आपका एक से ज्यादा क्या कर रहा था, आपका फिनोटिपिक रेशियो क्या कर रहा था, आपका शो कर रहा था, ठीक है। अब यहाँ पैलिट्रॉपी में क्या होगा, आपका एक जीन होगा आपका, वो जीन आपके एक से ज्यादा फिनोटिपिक क्या करेगा, आपका रेशियो को इफेक्ट करेगा, मोर देन 1 फिनोटिपिक रेशियो, यानी कि यहाँ पर कोई एक जीन का कॉम्बिनेशन आपका मोर देन 1 फिनोटिपिक रेशियो को क्या करेगा, आपका प्रोड्यूस करेगा आपका। एक ही कहने का मतलब है कि आपका अलग अलग कंडीशन होगी आपका। वहाँ क्या था, आपका जीन्स ज्यादा थे आपके और आपका कंट्रोल आपका एक ही करेक्टर को कर रहे थे, एक ही फिनोटिपिक करेक्टर को वो आपका कंट्रोल कर रहे थे, ज्यादा एलील थे। यहाँ आपका एलील कम है, एलील नॉर्मल है, लेकिन वो आपका फिनोटिपिक रेशियो ज्यादा आपका प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसमें आता है आपका सबसे पहले फिनाइल कीटोन्यूरिया, ठीक है, अ डिसऑर्डर कॉज्ड बाय द म्यूटेशन इन द जीन कोडिंग, ठीक है, द एंजाइम फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। द अफेक्टेड इंडिविजुअल शो हेयर एंड स्किन पिगमेंटेशन एंड मेंटल रिटार्डेशन, ठीक है। 3 हो रहा है आपका, हेयर का भी हो रहा है आपका, स्किन पिगमेंटेशन भी हो रहा है आपका, मेंटल रिटार्डेशन भी हो रहा है, आप देख सकते हैं। 3 आपका फिनोटिपिक रेशियो आपके कंट्रोल हो रहे हैं। इन गार्डन पी स्टार्च सिंथेसिस साइज ऑफ द स्टार्च ग्रेन एंड द शेप ऑफ द सीड इज कंट्रोल्ड बाय 1 जीन। एक ही जीन आपका ये 3 आपके करेक्टर को शो कर रहा है आपका। जीनोटाइप एंड द फिनोटाइप फॉर द देयर ट्रेट्स आर एज फॉलो। कैपिटल बी राउंड सीड्स,
लार्ज स्टार्च ग्रेन्स, ठीक है, कैपिटल बी स्मॉल बी, राउंड सीड्स, इंटरमीडिएट स्टार्च साइज स्टार्च ग्रेन, वहां पर कोई लार्ज स्टार्च ग्रेन था, यहाँ इंटरमीडिएट साइज स्टार्च ग्रेन है, स्मॉल बी रिंकल्ड सीड्स, स्मॉल स्टार्च ग्रेन। तो ये आपका 3 फिनोटिपिक रेशियो हो गया आपके। देयरफॉर इट कैन बी सेड दैट डोमिनेंस इज नॉट अ ऑटोनॉमस फीचर ऑफ द जीन और इट्स प्रोडक्ट बट इट इज डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्शन ऑफ द पर्टिकुलर फिनोटिपिक फ्रॉम द जीन प्रोडक्ट। तो ये हो गया आपका, दो चीजें पढ़ी, एक हमने मल्टीपल एलील्स में पढ़ा आपका, मल्टीपल एलील पढ़ा, एक हमने क्या पढ़ा आपका, पैलिट्रॉपी पढ़ा। मल्टीपल एलील में क्या था आपका, इसमें क्या था आपका, एक ही आपका जीनोटाइप है, ठीक है, एक ही जीनोटाइप है, ब्लड था ना आपका, इसमें हमने देखा था आपका केवल ब्लड है, आपका ब्लड के ग्रुप को आपका कंट्रोल कर रहा है आपका मोर देन वन एलील आपका एक ही फिनोटाइप को कंट्रोल कर रहे थे, ब्लड ग्रुप, ठीक है। यहाँ पर को क्या है आपका, जीन तो एक ही है लेकिन आपका फिनोटिपिक रेशियो, फिनोटाइप्स कितने आपके, मोर देन 1 है, ठीक है। तो ये आपका इसका अपोजिट हो गया जस्ट। अब इसके बाद आता है आपका पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। इट वॉज गिवन बाय द गॉल्टन, ठीक है, इन 1833। इन दिस ट्रेट्स आर कंट्रोल्ड बाय 3 और मोर जीन्स। अब देखो इसमें क्या हो रहा है आपका एक आपका क्या है आपका, अब ये और भी ज्यादा पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गया। इसमें एक ट्रेट है लेकिन वो आपका मोर देन 3 जीन से क्या हो रहा है आपका कंट्रोल हो रहा है। These traits are called the polygenic traits. The phenotype shows the participation of each allele and is also influenced by the environment. So it is called quantitative inheritance as the character of phenotype can be quantified. For example, human skin color which is caused by a pigment melanin. The quantity of the melanin is due to the 3 pairs of the पॉलीजीन्स A, B and C। देखो जो ह्यूमन है आपका जो कलर होता है आपका स्किन कलर, ठीक है, तो उसमें जीन तो एक होता है लेकिन वो आपका इसके बहुत सारे मतलब कहने का मतलब है इसमें क्या कह रहा है आपका, ट्रेट तो एक है आपका लेकिन वो आपका 3 से ज्यादा जीन से कंट्रोल हो रहा है। वहां केवल अपने जो जीन की बात हो रही है, जीन, ठीक है, एलील की बात नहीं हो रही है, ठीक है। एक तरह से मल्टीपल जीन है आपका, वो जो हमने आपका AB और ब्लड ग्रुपिंग पढ़ा था वो था मल्टीपल एलील, उसमें जीन एक था लेकिन उसके एलिलिक फॉर्म 3 थे। यहाँ पर को वो बात कर रहा है कि मोर देन 3 और वो कह रहा है कि कम से कम 3 से ज्यादा आपके जीन्स होंगे। यहाँ जीन्स की बात हो रही है, 3 जीन है आपका, A जीन अलग है, B जीन अलग है और C जीन अलग है। तो इस तरह के ये जो 3 आपके जीन है वो आपका एक ही कलर यानी कि स्किन कलर को क्या कर रहे हैं आपका कंट्रोल कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपका जो ह्यूमंस जो ह्यूमन आपकी पॉपुलेशन है उसमें आपका 28 आई थिंक 28 क्या होते हैं आपके स्किन कलर क्या होते हैं आपके पाए जाते हैं। एक बार देख लेते हैं इसको और अच्छे से कितने स्किन कलर होते हैं आपके, ठीक है। तो यहाँ 27 सॉरी मैंने 28 बोला था, 27 है आपके। इफ अ ब्लैक और वेरी डार्क एंड वाइट और वेरी लाइट इंडिविजुअल में मैरी ईच अदर द ऑफस्प्रिंग शो द इंटरमीडिएट कलर कॉल्ड द मुलेटो। कैपिटल A स्मॉल A, कैपिटल B स्मॉल B, कैपिटल C स्मॉल C। ये देखो 3 जीन है आपके, 3 जीन के आपके एलिल्स आ गए तो 6 आपके एलिल्स दिखाई देंगे आपको। अ टोटल ऑफ द 8 एलिल कॉम्बिनेशन आर पॉसिबल, 8 एलिल कॉम्बिनेशन पॉसिबल होते हैं जिसकी वजह से आपके 27 डिस्टिंक्ट टाइप के क्या बन सकते हैं, आपका जीनोटाइप बन सकते हैं आपका, ठीक है। अब इसके बाद आता है आपका कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स। अब देखो कॉम्प्लीमेंट्री जीन क्या होता है आपका, इट इज अ फिनोमिनन व्हेन 2 पेयर्स ऑफ द नॉन एलिलिक डोमिनेंट जीन। अब देखो वो कह रहा है कि 2 पेयर ऑफ नॉन एलिलिक डोमिनेंट जीन यानी कि जीन अलग अलग है, उनकी आपके जो एलिल है वो आपके सेम नहीं है, विच इंटरेक्ट टू द प्रोड्यूस ओनली 1 फिनोटाइप ट्रेट। वो जो आपके वो क्या करेंगे एक साथ जब इंटरेक्ट होंगे तो एक ही फिनोटिपिक ट्रेट को क्या करेंगे आपका कंट्रोल करेंगे, यानी कि 2 या 2 से ज्यादा जीन है आपके, 2 पेयर्स ऑफ जीन मान लो, जो 2 से ज्यादा नहीं है आपका क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री में 2 ही आता है। 2 पेयर ऑफ नॉन एलिलिक डोमिनेंट जीन है आपके, वो इंटरेक्ट होकर के केवल एक ही फिनोटाइप को क्या कर रहे हैं आपका कंट्रोल कर रहे हैं, बट नीदर ऑफ देम इफ पॉसिबल अलोन प्रोड्यूस द रेशियो। अगर वो आपका कोई अकेला भी होगा तो वो क्या करेगा, अपने फॉर्म को आपका रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा वो एक दूसरे की एब्सेंस में। ये तभी अपना रिप्रेजेंट कर पाएंगे जब दोनों क्या होंगे आपके साथ में होंगे। इट शोज द फिनोटाइप रेशियो ऑफ द 9:7 प्रोडक्शन ऑफ द फ्लावर कलर इन द स्वीट पी। ये इसका एग्जाम्पल है आपका, ठीक है। तो आज हमने इसके बारे में पढ़ा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, आपका रीडिस्कवरी ऑफ द मेंडल्स लॉ। मेंडल्स लॉ की आपकी रीडिस्कवरी के बारे में हम क्या करेंगे, आपका डिस्कस करेंगे, ओके।